10 अक्टूबर 2024 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। आज का प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत संभाल करनी है? उत्तर, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उसके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उसके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। प्रश्न, मनुष्य को पहचान कब होगा? उत्तर, जब उन्हें पता पड़ेगा कि उन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुँह फीका पड़ जाएगा और पश्चात करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठयोग की यात्रा होती नहीं। यह है याद के लिए कोई भी तकलीफ़ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। यह क्लास है, इसीलिए सिर्फ कायदेशीर बैठना होता है। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो वहल कैसे भी, उससे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठयोग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो ही बात और थी, वहाँ तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसीलिए यह सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी बहल करो। कुछ भी काम काज करते बाप को याद करना है। ऐसे भी नहीं कि अभी नियंत्रण तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। अभी नियंत्रण याद ठहर जाए फिर तो आप समझाते हैं। बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है, सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हें के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हें की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने भी लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है, तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। उन्हें का जब आवाज़ निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं। वह थोड़े से सोए हुए हैं, उन्हें से आवाज़ अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे फीस कैसे हो सकती है, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चों भी बता सकते हो। दुनिया में फिर से वह फीस कब से कैसे होगी, तुम बच्चों तो जानते हो बरोबर। पैराडाइस अवस्था अथवा हेवन था, नई दुनिया में भारत पैराडाइस था, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्य भी की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और
कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। भले ड्रामा को जानते हैं फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है ना। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम सब पास कर रहे हैं। यह देवता जाकर बनेंगी, सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ा कर यह बताते हैं बरोबर प्राइड्स हैविन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मुझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेज फुल हैं, ब्लिसफुल भी हैं, खजाना भी उसके पास फूल हैं। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो वर्षा पाने? अगर कोई की तंदुरुस्त अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा? बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो साहूकार है उनको नशा रहता है। हमारे पास इतना धन है, यह कारखाने आदि है। शरीर छोड़ा खलास। तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉड फादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज़ होगी तब वह समझेंगे इसमें ज़रूर कोई ऐसा राज्य है। बच्चे कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज़ पर देंगे। इनमें क्लियर दिखाया हुआ है। उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों को अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वह अच्छी तरह से। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सके और अक्षर भी पढ़े, जिससे समझे कि दुनिया की अंत तो बरोबर है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होंगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए, परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो न सके। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो। अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है बेहद, यह है मनुष्य की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गवाते हैं। यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसी बाबा के पास ज्ञान है ना। बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अताह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो इतनी अताह खुशी है, बाप को इतना याद करते हैं। चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुँह भी फीका हो जाएगा, परंतु अभी उन्हें के समझाने में कोई थोड़ी देरी है। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापना हुई नहीं है।
कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो ज़रूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अतः ज्ञान की खुशी होनी चाहिए और जितना बाप के याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनते हो, फिर याद उन्हें की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। इतने छोटे बैग्स में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है। सारी पढ़ाई का तंत्र इनमें है। बैजेंस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने वाले चाहिए। आया तो बहुत सहज है। सिर्फ शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मुझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं। सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबकी मेंटल्स खलास हो गई है, मानसिक शक्ति खत्म हो गई। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग की मालिक बन जाएंगे, परंतु समझाते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला, लेकिन तुमने जो सुनाया उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो छाड़ी में सब जानेंगे ज़रूर। तुम बीके की अतः महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की कोई रिकॉर्ड पहचान नहीं। बुद्धि बाहर भटकती रहती है। मदद भी मिले, बाप के याद करते नहीं तो गोया यह पतित है। मदद भी मिले, बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित है। तुम बनते हो पावन जो बाप को याद नहीं करते हैं, तो उन्हें की बुद्धि जरूर वहाँ कहाँ न कहाँ भटकती रहती है, तो उसके साथ अंग अंग से नहीं निकले हैं। पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसीलिए बाप पुराने सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। एक जगह बैठने की बात नहीं है, यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठे वह अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वह है पतित, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। मालूम पड़ता है याद बिगर पावन तो बन न सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे। वह बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ। उनका संग भी ना हो, परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, वह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। बाप तो बच्चों पर अतः प्यार हैं। बच्चे तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज़ तुमको दुख देती है।
आयु भी कमती होती जाती है। इसको कहा जाता है बर्थ नॉट ए पेनी। कौड़ी और हीरे में फ़र्क तो होता है ना, तो तुम बच्चों में कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बीठो नच। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। तुमको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खोली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए नहीं है। खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापना हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो। कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज़ होगा, भारत में भी फैलेगा। यह तो एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटे और फिर उच्च पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों का पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप के तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को तो याद ज़रूर करना चाहिए, इससे पाप कट जाएं। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं। पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं कि नदियाँ पावन बनने वाली, विलायत की नदियाँ पतित बनने वाली है क्या? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुल्ल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए, अपने पर रहम करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधो बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्तार पॉइंट नंबर फर्स्ट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगानी है। देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होती भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। पॉइंट नंबर 2, सारा मदार पवित्रता पर है, इसीलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग ना लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद ना आए। आज का बाबा का मीठे वरदान, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। स्पष्टीकरण, मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी स्वप्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृत्यु। सबसे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगी। आज का स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआओं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रोई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ चलन द्वारा
दुआओं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात रूई समान अनुभव होगी। अगर इस चैनल पे आप डेली मुरली सुनते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें। ओम शांति।